मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ और अपने इस चैनल के माध्यम से मैं कृषि की जानकारियाँ देता हूँ और उसमें वैज्ञानिक कारण भी बताता हूँ कि क्यों ऐसा होना चाहिए ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। और मैंने कई प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें हिंदी इंग्लिश दोनों के लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं। जिनको हिंदी इंग्लिश लेक्चर्स देखने हैं वो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। लेकिन किसानों के लिए मैंने खास तौर से अलग प्लेलिस्ट बनाई है कृषि किसान, जिसमें मैं हिंदी में चर्चा करता हूँ ताकि किसानों तक मेरी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और इसलिए ये मैं हिंदी में ही चर्चा रखता हूँ ताकि आप उसको अच्छे ढंग से समझ सकें। तो अगर आपको ये मेरी चर्चा पसंद आती हो तो आप और लोगों के साथ भी इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकें। आज जो मैं बात करना चाहता हूँ वो मिट्टी की पीएच पे करना चाहता हूँ कि मिट्टी की पीएच ये होती क्या है। जब हम मिट्टी की जांच कराते हैं तो हम कार्बनिक पदार्थों की कराते हैं, उसके अंदर कितनी उपलब्ध नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, उसकी बात हम करते हैं। तो एक उसमें मिट्टी की पीएच भी होता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि मिट्टी की पीएच कितनी है। तो देखिए, पीएच एक केमिस्ट्री रसायन विज्ञान में हम बात करते हैं पीएच की, ये अंग्रेजी के अक्षर से बना है पीएच, पी और एच है। लेकिन अगर हम एक साधारण भाषा की बात करें तो पीएच हमें ये बताती है कि रासायनिक क्रियाएं कैसी हो रही हैं। तो पीएच किसी भी विलयन की पीएच, किसी सॉल्यूशन की पीएच, मिट्टी की पीएच से हमें यह पता चल जाता है कि उसमें कैसी रासायनिक क्रियाएं हो रही हैं, उसमें अम्ल बन रहा है या क्षार बन रहा है या उदासीन बन रहा है। तो जब हम पीएच को नापते हैं तो हम जो उसका स्केल होता है, जो नापने का जो तरीका होता है, तो जो उसकी न्यूनतम वैल्यू होती है वो 0 होती है और अधिकतम वैल्यू 14 होती है। तो जो पीएच की हम बात करेंगे तो हमें यह पता चलेगा कि उसके अंदर रासायनिक क्रियाएं कैसी हो रही हैं, अम्ल की तरफ हो रही हैं या क्षार की तरफ हो रही हैं। तो जो इसकी अधिकतम वैल्यू है वो 0 है और जो अधिक न्यूनतम वैल्यू 0 है, अधिकतम 14 है। तो ये जो है अम्लता को बताता है। अगर हमारा 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तक जाएगा। और इधर वाला जो बात बताता है क्षार कितनी है, लवणता कितनी है। तो इसका जो मध्य मान होता है वो 7 होता है। तो जो ये बताता है ये उदासीन बताता है। तो ये बीच का वैल्यू है, बीच का मान है। तो इधर की तरफ अम्लता होगी और इधर की 7 से ज्यादा होगा तो क्षारता होगी, उसमें मतलब लवण ज्यादा होंगे। अगर मिट्टी में पीएच 7 से ज्यादा जा रही है तो उसमें लवण बढ़ रहे हैं, क्षार बढ़ रहा है। और अगर पीएच 7 से कम है तो उसमें मतलब उसमें अम्लता बढ़ रही है। तो जो उदासीन पीएच होती है वो बहुत अच्छी मानी जाती है। और जो हमारा शुद्ध पानी होता है उसकी पीएच भी 7 होती है। अगर पानी की पीएच हमारी 7 से ज्यादा है तो समझ लीजिए कि उसमें कुछ लवण वगैरह ज्यादा आ रहे हैं। और अगर पानी की पीएच 7 से कम है तो उसमें कुछ अम्ल है। तो ये अम्ल हो या क्षार हो वो हमको शरीर को नुकसान करता है। इसी तरह से मिट्टी की पीएच भी हम नापते हैं और मिट्टी के पीएच जो हम जनरली मानते हैं थोड़ा सा कम मान लेते हैं इसको, 6.5 6.5 से हम 7.5 तक की पीएच हम अच्छी मानते हैं कि जो उदासीन मिट्टी होगी उसकी पीएच क्या होगी, 6.5 से लेकर 7.5 तक होगी। अगर आपके खेत की ये पीएच आ रही है मिट्टी की तो ये बहुत अच्छी पीएच है और इस पीएच पे ही पौधों की वृद्धि सबसे ज्यादा होती है और खेत की पीएच यही होना चाहिए। अब अगर 6.5 से अगर आपके खेत में पीएच कम आ रही है तो इसका समझिए आपके खेत में अम्ल बन रहे हैं। और ये अम्ल जो बनते हैं वो एल्युमिनियम से, आयरन से, बहुत चीज़ों से बनते हैं और ये पौधों की जड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे वृद्धि खेत की कम होती, पौधों की वृद्धि कम होती है। अगर इसी प्रकार से 7.5 से ज़्यादा आ रहा है तो उसमें लवण ज़्यादा आ रहा है, मतलब कि इसमें कैल्शियम ज़्यादा आ रहा है, मैग्नीशियम ज़्यादा आ रहा है, क्लोराइड ज़्यादा आ रहा है, या सल्फेट ज़्यादा आ रहे हैं, या कार्बोनेट बाइकार्बोनेट ज़्यादा आ रहे हैं। ये भी पौधों को क्या करते हैं, नुकसान करते हैं। तो ये पीएच बहुत अच्छी पीएच होती है और इस पीएच के हमें 2 फायदे होते हैं। पहला फायदा यह है कि इस पीएच पे अधिकतम पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं। तो देखिए, पौधों को बहुत सारे पोषक तत्वों की जरूरत होती है और जिसमें 17 तत्व बहुत जरूरी है, उसको मिलने ही मिलने चाहिए। अगर 17 में एक भी पोषक तत्व कम हो गया तो फिर पौधा अपना जीवन पूरा नहीं कर सकता, मतलब उसमें दाने नहीं बन पाएंगे, आपकी उपज नहीं आएगी, खेत में उपज नहीं आएगी। तो 17 तो बहुत जरूरी है। तो इस पीएच पे वो सारे तत्व लगभग समान मात्रा में मिल जाते हैं। अगर अम्ल ज्यादा होता है तो फिर इसमें एल्युमिनियम, आयरन, जिंक ज्यादा हो जाता है, कैल्शियम मैग्नीशियम उतना पौधों को नहीं मिल पाता है। अगर पीएच 7.5 से ज्यादा जाती है तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम बहुत ज्यादा मिल जाते हैं और फिर उसमें जिंक नहीं मिल पाता है और लोहा भी नहीं मिल पाता है, नाइट्रोजन भी नहीं मिल पाती, फास्फोरस भी नहीं मिल पाता है। लेकिन अगर पीएच उदासीन होती है तो उसमें 17 के 17 तत्व जो संतुलित मात्रा है, जितनी मात्रा में चाहिए पौधों को उतना ही मिलता है। तो ऐसा भी नहीं चाहिए कि एक तत्व बहुत ज्यादा मिल गया दूसरा मिल ही नहीं पा रहा है, तो वो पौधों को नुकसान करता है। जैसे अम्ल है तो उसमें अम्ल में क्या है, आयरन इतना ज्यादा होता है, लोहा इतना ज्यादा होता है, पौधे को नुकसान कर देता है और कैल्शियम की कमी आने लगती है, तो दोनों ही नुकसान हो गए। इसी प्रकार जब क्षार ज्यादा हो गया तो लवण इतने ज्यादा मिल जाएंगे कि उसे फिर आयरन और जिंक नहीं मिल पाएगा, तो भी पौधे को नुकसान हुआ। तो पहला फायदा यह है कि सारे पोषक तत्व जो है
सभी मिल जाते हैं और जितने पौधे को चाहिए उतने मिलते हैं। तो ये पीएच की मैंने बात बताई कि जो पीएच है ये हमारी रासायनिक क्रियाओं को प्रभावित करता है। और ये केमिस्ट्री है, मैथ की लैंग्वेज है, उसको फार्मूला होता है, उसको हमें निकालने की जरूरत नहीं है। दूसरा ये है, इस सूक्ष्म जीव, ये जो हमारी मिट्टी में जो सूक्ष्म जीव हैं, चाहे वो जीवाणु हैं, चाहे वो कवक हैं, कोई भी जीव है, चाहे वो केचुए हैं, कोई भी है, वो इस पीएच से बहुत प्रभावित होते हैं, मिट्टी की पीएच से। तो जो सबसे ज्यादा सूक्ष्म जीव की जो सक्रियता होती है, संख्या होती है, वो इसी पीएच पे होती है। और जो देखिए सूक्ष्म जीव जो है वही मृदा की उर्वरता को बनाते हैं, वही कार्बनिक पदार्थों को सड़ाते हैं, वही ह्यूमस बनाते हैं, वही जमीन के अंदर जो है भुरभुरापन रखते हैं। तो बिना सूक्ष्म जीव के खेती नहीं हो सकती। मिट्टी के अंदर सूक्ष्म जीवों का होना बहुत जरूरी है, इसलिए हम कार्बनिक पदार्थ लगातार डालते हैं ताकि ह्यूमस बनता रहे और सूक्ष्म जीव भी बने रहें। अगर अम्ल ज्यादा हो गए तो उस अम्लता के कारण सूक्ष्म जीव की संख्या कमी हो जाती है। क्षार ज्यादा हो गया तो लवणों की अधिकता इतनी होती है कि सूक्ष्म जीव कम हो जाते हैं, तो उनकी संख्या प्रभावित होती है। ऐसा नहीं होता कि जीरो हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम हो जाती है। अगर उदासीन पीएच रहेगी तो सूक्ष्म जीव बहुत अच्छे रहेंगे और हमारे जितने भी पोषक तत्व मिल रहे हैं, कार्बनिक पदार्थ जब सड़ते हैं तो पोषक तत्व मिलते हैं। नाइट्रोजन जैसे है, सल्फर है, फास्फोरस है, ये सूक्ष्म जीवों की सक्रियता से ज्यादा मिलते हैं पौधों को। अगर सूक्ष्म जीवों की सक्रियता अच्छी होगी, संख्या ज्यादा होगी, तो मिट्टी की उत्पादकता, मिट्टी की उर्वरता बहुत अच्छी होगी। इसलिए मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए सूक्ष्म जीवों की संख्या और उनकी सक्रियता दोनों होना बहुत जरूरी है। और जब ये सक्रियता होगी तो पोषक तत्व भी उपलब्ध होंगे। तो इस पीएच पे पोषक तत्व तो मिलते ही मिलते हैं, सूक्ष्म जीव और उनको अच्छा उपलब्ध कराते हैं। तो ये अगर हमारी पीएच है मिट्टी की तो बहुत अच्छी बात है। और अगर मान लीजिए पीएच 6.5 से कम हो रही है तो उसमें अम्लता ज्यादा हो रही है, तो इस अम्लता को कम करने के लिए चूना मिलाना चाहिए। उसकी एक गणना होती है, उसके अनुसार चूना मिलाते हैं। अगर क्षार ज्यादा हो रहा है तो पानी भर के मिट्टी में उसका निच्छलन कराना चाहिए लवणों का। और अगर मान लीजिए सोडियम बहुत ज्यादा हो रहा है तो फिर हमें जिप्सम मिला करके उसकी निच्छलन करना चाहिए ताकि मिट्टी की पीएच में सुधार हो। तो आप जब सबसे पहले काम करें, मिट्टी की पीएच जरूर देखें, जांच करा के। और अगर पीएच में कुछ कमी आ रही है या अधिक हो रही है, जैसे मैंने बताया, अगर कमी है मतलब अम्लता है तो चूना डालिए, और बहुत ज्यादा पीएच हो रही है निच्छलन कराइए, सोडियम ज्यादा हो रहा है तो जिप्सम डाल करके उसका निच्छलन कराइए, ताकि जो पीएच है हमारी मिट्टी की 6.5 से 7.5 के बीच में आनी चाहिए। और इसी मिट्टी पे जो सबसे अच्छी फसल की वृद्धि होती है। अब अगर हम अपने शरीर को देखें तो हमारे जो शरीर में जो खून है, वो खून की जो पीएच है वो 7.3 से लेकर 7.4 होती है। मतलब कि इधर इसके पास हल्की सी इधर की तरफ होती है, लेकिन वो हम उसको मान सकते हैं ये अच्छी पीएच है। तो हमारे शरीर की जो खून की पीएच 7.3 से 7.4 है। अगर ये पीएच गड़बड़ा है तो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग हो जाएंगे और हमारा शरीर उतना अच्छा काम नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार से मिट्टी की पीएच भी अगर गड़बड़ा गई तो मिट्टी भी अपना अच्छी तरह से काम नहीं कर पाएगी, जो उसका अपना काम है। मतलब उसके अंदर सूक्ष्म जीव है, पोषक तत्वों की उपलब्धता है, पौधों की वृद्धि है, जड़ों की वृद्धि है, वो काम उतने अच्छे ढंग से नहीं हो पाएंगे। यही कारण होता है कि अगर पीएच ज्यादा कम हो जाती है, हम कितना अच्छा प्रबंध कर लें अपनी फसल का, फसल में उतनी बढ़वार नहीं हो पाती है। तो फसल की अच्छी बढ़वार के लिए, अच्छा लाभ लेने के लिए जरूरी है पहले आप मिट्टी की पीएच को सही करें। और जैसे ही मिट्टी की पीएच सही होगी तो जो भी हम खाद, उर्वरक, बीज लगाते हैं उसका बहुत अच्छा लाभ मिलता है और हमारा फसल उत्पादन बढ़ता है। तो आप अपनी मिट्टी की जरूर जांच करवाइए। अगर आपने जांच नहीं करवाई है तो उसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा भी देखिए, उपलब्ध पोषक तत्वों की मात्रा भी देखिए, और पीएच भी देखिए, और पीएच को सुधारने का प्रयास कीजिए ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। अगर ये मेरी चर्चा आपको अच्छी लगी हो तो इसे और लोगों के साथ भी शेयर करें, और लोगों से भी चर्चा करें। और आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में उसको लिखें और इस लेक्चर को लाइक करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद।